ओम शांति। 17 नवंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। गूगल मीट पर आप इस मीटिंग में जुड़ सकते हैं। 4 समय हम मुरली मंथन करते हैं। चारों टाइम के लिए यही एक लिंक रहता है, रोजाना के लिए एक ही लिंक रहता है। रविवार को साढ़े 6:30 से 7:30 बजे तक इंटरनेशनल राजयोग का अभ्यास होगा। उसमें आप जुड़ना चाहें तो इसी लिंक पर उसमें भी जुड़ सकते हैं। अच्छा, आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग है, उत्तम आत्मा बनाने वाला संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल अब नई बन रही है। तुम्हें अब पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। पुरुषार्थ करके उत्तम देव पद पाना है। प्रश्न, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? सदैव याद रहती है। उत्तर, उन्हें याद रहता है कि धन दिए धन ना खुटे, इसलिए वे रात दिन नींद का भी त्याग कर ज्ञान धन का दान करते रहते हैं, थकते नहीं। लेकिन अगर खुद में कोई अवगुण होगा तो सर्विस करने का भी उमंग नहीं आ सकता। याद रहता कि धन दिए धन ना खुटे। किनको याद रहता है? जो सर्विसेबल बच्चे हैं, क्योंकि जितना ज्ञान का धन बांटे गए उतना बढ़ेगा, ये खुटता नहीं। ये जिस आत्मा को याद रहेगा वो सर्विस कर सकता है। इसलिए वो क्या करेगा? रात दिन नींद का भी त्याग करेगा। ज्ञान धन का दान करते रहते हैं, थकते नहीं। लेकिन अगर खुद में कोई अवगुण होगा तो सर्विस करने का भी उमंग नहीं आ सकता। सर्विस करने का उमंग नहीं आ सकता है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं परमपिता परमात्मा रोज रोज समझाते हैं, जैसे रोज रोज टीचर पढ़ाते हैं। बाप सिर्फ शिक्षा देंगे। बाप क्या देंगे? सिर्फ शिक्षा देंगे, संभालते रहेंगे। क्योंकि बाप के तो घर में ही बच्चे रहते हैं, माँ बाप साथ रहते हैं। यहाँ तो ये वायु वंडरफुल बात है।
यहाँ तो ये वंडरफुल बात है। रूहानी बाप के पास तुम रहते हो, एक तो रूहानी बाप के पास मूल वतन में रहते हो, फिर कल्प में एक ही बार आते हैं बच्चों को वर्षा देने व पावन बनाने, सुख व शांति देने, तो जरूर नीचे आकर रहते होंगे। इसमें ही मनुष्यों का मुजारा है। गायन भी है, साधारण तन में प्रवेश करते हैं। अब साधारण तन कहां से उड़कर तो नहीं आता, जरूर मनुष्य के तन में ही आते हैं। सो भी बताते हैं, मैं इस तन में प्रवेश करता हूं। तुम बच्चे भी अब समझते हो, बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं, जरूर हम लायक नहीं हैं, पतित बन गए हैं। सब कहते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। बाप कहते हैं, मुझे कल्प कल्प पतितों को पावन करने की ड्यूटी मिली हुई है। हे बच्चों, अब इस पतित दुनिया को पावन बनाना, इस पतित दुनिया को पावन बनाना है। पुरानी दुनिया को पतित और नई दुनिया को पावन कहेंगे। गोया पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आए हैं। कलयुग को तो कोई भी नई दुनिया नहीं कहेंगे। कलयुग को तो कोई भी नई दुनिया नहीं कहेंगे। ये तो समझ की बात है, ये तो समझ की बात है ना। कलयुग है पुरानी दुनिया, बाप भी आएंगे जरूर पुराने और नए के संगम पर। जब कहां भी तुम ये समझते हो तो बोलो, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप आया हुआ है सारी दुनिया में, सारी दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको ये पता हो कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जरूर तुम संगम युग पर हो तब तो समझते हो। मुख्य बात है ही संगम युग की, मुख्य बात है ही संगम युग की। तो पॉइंट्स भी बहुत जरूरी हैं। जो बात कोई नहीं जानते वे समझानी पड़े। इसलिए बाबा ने कहा था, ये जरूर लिखना है कि अब पुरुषोत्तम संगम युग है। अब कौन सा युग चल रहा है? पुरुषोत्तम संगम युग है। नए युग अर्थात सतयुग के चित्र भी हैं। जो आज हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां, चित्र, ये निशानियां हैं। मनुष्य कैसे समझे कि ये लक्ष्मी नारायण सतयुगी नई दुनिया के मालिक हैं? उनके ऊपर अक्षर जरूर चाहिए, पुरुषोत्तम संगम युग, ये जरूर लिखना है, क्योंकि यही मुख्य बात है। मनुष्य समझते हैं कलयुग में अभी बहुत वर्ष पड़े हैं, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में हैं, तो समझाना पड़े नई दुनिया के मालिक ये लक्ष्मी नारायण है, ये है पूरी निशानी। तुम कहते हो इस राज्य की स्थापना हो रही है, गीत भी है नव युग आया, अज्ञान नींद से जागो। नया युग आया, अब तुम अज्ञान नींद से जागो। ये तुम जानते हो अब संगम युग है। इनको नवयुग नहीं कहेंगे, संगम युग को नवयुग नहीं कहेंगे। संगम युग को संगम युग ही कहा जाता है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, क्योंकि ये समय है जब परमात्मा आकर हम सब आत्माओं को पवित्र बनाते हैं, पतित से पावन बनाते।
जबकि पुरानी दुनिया खत्म हो और नई दुनिया स्थापन होती है। मनुष्य से देवता बन रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। देवताओं में भी उत्तम पद है इन लक्ष्मी नारायण का, ये भी है। तो मनुष्य इनमें दैवी गुण है, इनमें क्या है? दैवी गुण है, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। सबसे उत्तम गुण है पवित्रता का। तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं। ये सब पॉइंट्स बुद्धि में धारण उनको होंगी जो सर्विस करते रहते हैं। कहा जाता है धन दिए धन ना खुटे। बहुत समझानी मिलती रहती है। नॉलेज तो बहुत सहज है, परंतु कोई में धारणा अच्छी होती है, कोई में नहीं होती है। जिनमें अवगुण है वे तो सेंटर संभाल भी नहीं सकते, तो बाप बच्चों को समझाते हैं प्रदर्शनी में भी सीधे सीधे अक्षर देने चाहिए। पुरुषोत्तम संगम युग तो मुख्य समझना चाहिए। इस संगम पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। जब ये धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। ये जो महाभारत लड़ाई है उनकी भी ड्रामा में नूंद है। ये भी अभी निकले हैं, आगे थोड़े ही थे। 100 वर्ष के अंदर सब खलास हो जाते हैं। संगम युग को कम से कम 100 वर्ष तो चाहिए ना। सारी नई दुनिया बननी है। न्यू दिल्ली बनने में कितने वर्ष लगा? नई दुनिया बनने में कितना वर्ष लगा? तुम समझते हो भारत में ही नई दुनिया होती है। नई दुनिया कहाँ होती है? भारत में ही नई दुनिया होती है, फिर पुरानी खलास हो जाती है। फिर पुरानी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। कुछ तो रहती है। भाई जी, हाँ जी। जैसे बाबा कह रहे हैं कि संगम युग को 100 साल चाहिए कम से कम, तो बाबा का वो टाइम माना जाएगा कि जब बाबा ने जैसे 1936 में ऑफिशियली मतलब किया था सब, या फिर जब बाबा ने पहली बार अवतरित किया था बाबा के तन में? बाबा जो है ना खराब है हमारा, वो ठीक ठीक बात नहीं करता, क्योंकि वो हमें नहीं बताना चाहता कि विनाश कब होगा। इसलिए बाबा कहते इसको भी नहीं पता मैंने कब इसमें प्रवेश किया। हाँ नहीं, वही डेट मानी जाएगी ना जब उन्होंने प्रवेश किया था। डेट का तो हमें नहीं, पता नहीं है खैर कंफ्यूज किसी को भी। देखो, बाबा खुद ही कंफ्यूजिंग कर रहा है ना, ताकि ये किसी से दुनिया में एकदम वो ना कह दे कि विनाश कब होगा। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए मतलब जब, नहीं भाई जी, जब बाबा ने जैसे उनके तन में किसी भी डेट को फिक्स किया, वो किसी को भी बाबा ने नहीं बताया, गुप्त रखा है वो। पर हम मतलब उसी को मान के चलेंगे ना, जो 1936 का, वो तो नहीं माना जाएगा ना वैसे। ये हम कुछ नहीं बता सकते। अभी नए भाई बहन हमारे बता रहे हैं 40 में ब्रह्मा कहा था इसको, इसका नाम ब्रह्मा रखा था, तो 40 को होगा। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि पहले हमारे बीके भाई बहनों ने कहा 5000 साल 2000 में पूरे हो जाएंगे, 3000 साल पहले और 2000 क्राइस्ट के 5000 साल, तो 5000 पूरे हो जाएंगे, 2000 में विनाश हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो 2000 में विनाश नहीं हुआ, और इससे पहले भी कितनी डेट्स दी गई। मम्मा ने जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 2039-40 में शुरू हुआ था, तो उस समय उन्होंने अखबार में निकाला था। वो भी अखबार जो है ना माउंट आबू में रखा हुआ है, मैंने नहीं देखा, परंतु कहा है कि भी उस अखबार में मतलब पहली बार मतलब ब्रह्मा कुमारी जो ने कहा था कि विनाश होगा। क्योंकि उस समय इंग्लैंड का जो न्यूज़ छपता था, वो न्यूज़पेपर जो है की कॉपी मंगवाई गई है, वो कॉपी वहाँ रखी हुई है कि मम्मा ने कैसे लिखा था
विनाश कैसे होगा। उसका मतलब उसमें दिखाया था प्रिंट में, मतलब क्लास में, परंतु उसकी कोई कॉपी हमारे पास नहीं है। तो अब ये विनाश का डेट कब होगा, ये कहते 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 जब मैं ज्ञान में चला था तब मुझे सुनने को मिलता था। भाई एक भाई आया, बोला भाई तू बता कब विनाश होगा, मैं उस दिन आकर के तुम्हें राम राम करूंगा। कि नहीं हुआ विनाश, देख लो ये ब्रह्मा कुमारियां सारी झूठ बोलती हैं। मतलब इस प्रकार का तर्क मेरे को सुनने को मिलता था जब मैं ज्ञान में आया था। फिर बाबा की मुरली पढ़ने पर समझ में आया कि मैं नहीं चाहता कि बच्चों को मालूम हो कि कब विनाश होगा। तो किसी एक को पता लगेगा तो सबको पता लग जाएगा। हाँ जी, वो तो है। ये बात ठीक है भाई जी। जब भी होगा हम तैयार हैं हर टाइम के लिए। हाँ जी, बिल्कुल तैयार है। बस। तो तुम समझते हो भारत में ही नई दुनिया होती है, फिर पुरानी खलास हो जाएगी। कुछ तो रहती है। ध्यान नोट करने वाली बात यह है कि कुछ तो रहती है। वो कहते सारे घर चले जाएंगे फिर आकर के जन्म देंगे, पहले तो होती नहीं। ये सब बुद्धि में है। अभी है संगम युग, नई दुनिया में जरूर ये देवी देवता थे, फिर यही होंगे। ये है राजयोग की पढ़ाई। अगर कोई डिटेल में नहीं समझा सकते हैं तो सिर्फ एक बात बोलो, परम पिता परमात्मा जो सबका बाप है उनको तो सब याद करते हैं। वे हम सब बच्चों को कहते हैं तुम पतित बन पड़े हो, पुकारते भी हो हे पतित पावन आओ। भाई जी, हाँ जी। इसमें एक चीज और है। बाबा इस बात के लिए भी कह रहे हैं, कई मतलब मुरली में बाबा ने कहा कि पूरी तरीके से विनाश नहीं होता, कुछ आत्माएं रहती हैं हाँ वही क्योंकि तो, एडवांस पार्टी वो वही स्टेज वही वालों को जन्म एडवांस देंगी। थी पर बिल्कुल। कई बार बाबा ये भी बोलते हैं कि क्या नाम है, सारी आत्माएं मक्खी मधुमक्खी मतलब मक्खियों की रानी होती है ना मधुमक्खी, आगे मैं जाऊंगा, सारी मतलब आत्माएं मेरे पीछे सजड़ा बन के जाएंगी। तो फिर वो दो बातें ये नहीं हो गई ये नहीं, भी। ये दोनों बातें ठीक है, इन दोनों बातों में कोई कंट्राडिक्ट नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा उनका शरीर सुरक्षित रहेगा, परंतु वो आत्माएं घर जाएंगी 1 साल के लिए। 1 साल बाद आकर वो अपना शरीर पहनकर खड़ी हो जाएंगी, वरना पर भाई पहले जी दिन सजड़ा तो नहीं बनेगा ना फिर इसमें, इस वक्त जो बाबा के साथ जाएगा क्या नहीं बनेगा। सिजड़ा। फिर सारे जाए, किसका सिजरा चाहिए। नहीं सिजरा जैसे भी सिजरा सारी आत्माएं जाएंगे, यहाँ तो सारी सिजरा आत्माएं बन के जाएंगी ना। जाएंगे। तो भाई जी वो एक साथ तो नहीं जाएंगी ना, क्यों नहीं जाएंगी, जाएंगी तो नंबर। 1 सेकंड में जाएंगी सारी आत्माएं। खड़ा रहेगा क्या, लाइन लग जाएगी क्या। जो बाबा जैसे कह रहे हैं कि पास कुछ आत्माएं रह जाएंगे, तो फिर वो भाई वाली मेरे बात क्या है। कुछ आत्मा कहाँ लिखा है, सामने मैंने वही रोक रखा है, मुझे पता था आप ये बोलोगे। कुछ तो रहती हैं, हाँ मैं वही चीज से पूछ रही हूँ कुछ आपसे। मतलब आत्माएं नहीं रहेंगी, केवल उनका शरीर रहेगा भाई। ठीक है। उनका शरीर सुरक्षित रहेगा। आत्मा यहाँ क्या करेंगी रह करके, उन्होंने 1 साल तो घर में रहना है ना। अब ये सारी आत्माएं घर चली जाए फिर वहां पर रह जाए और फिर यहाँ कैसे आएंगी। शरीर को बनाकर बड़ा करके सक्षम करके छोड़ के जाएंगे और फिर आकर के लेकर खड़े हो जाएंगे। ठीक है भाई, ठीक है। क्योंकि सुरक्षित क्या रहेगा, शरीर चाहिए ना। तो 1 साल हाँ क्यों, लंबा चौड़ा टाइम नहीं है, एक नींद है बस। उसके बाद वो आत्माएं 1 साल में परम धाम से आएंगी, सारी दुनिया फिर से नर्क सारा जल करके राख हो जाएगा, फिर एकदम सेट हो जाएगा, नई वनस्पति होगी, सब कुछ 100% प्योर होगा और उसमें वो रहेंगे। ठीक है भाई जी। कुछ तो रहती हैं, है ना, प्रलय तो होती नहीं है। ये सब बुद्धि की बात, ये बातें बुद्धि में है।
अभी है संगम युग, नई दुनिया में जरूर ये देवी देवता थे, फिर यही होंगे। ये है राजयोग की पढ़ाई। अगर कोई डिटेल में नहीं समझा सकते हैं तो सिर्फ एक बात बोलो, परम पिता परम आत्मा जो सबका बाप है, उनको तो सब याद करते हैं। वे हम सब बच्चों को कहते हैं, तुम पतित पावने बन पड़े हो, पुकारते भी हो, हे पतित पावन। बरोबर कलयुग में पुकारते हो कि सतयुग में पतित सतयुग में पावन होते हैं। जो पतित हैं बरोबर कलयुग में है पतित। जब कलयुग होता है तो सारी दुनिया पतित है, सतयुग में पावन होते हैं। अब परम पिता परमात्मा कहते हैं, देह सहित ये सब पतित संबंध छोड़ माम एकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। ये गीता के ही अक्षर हैं। है भी गीता का युग। गीता संगम युग पर ही गाई हुई थी, जबकि विनाश हुआ था। बाप ने राजयोग सिखाया था, राजाई स्थापना हुई थी, फिर जरूर होगी, फिर स्थापना भी जरूर होगी। ये सब रूहानी बाप समझाते हैं, है ना। चलो इस तन में ना आए और कोई में भी आए, समझानी तो बाप की है ना। हम इनका तो नाम लेते नहीं कि ब्रह्मा बाबा ने स्थापना की, तो सिर्फ बतलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, तो तुम पावन बन जाएंगे और मेरे पास चले आएंगे। कितना सहज है, सिर्फ मुझे याद करो और 84 के चक्र का ज्ञान बुद्धि में हो। जो धारणा करेगा वे चक्रवर्ती राजा बनेगा। ये मैसेज तो सब धर्म वालों के लिए है। घर तो सबको जाना है, हम भी घर का ही रास्ता बताते हैं। पादरी आदि कोई भी हो, तुम उनको बाप का संदेश दे सकते हो। तुमको खुशी का बहुत पारा चढ़ना चाहिए। परम पिता परम आत्मा कहते हैं, माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सबको यही याद कराओ। बाप का पैगाम सुनाना ही नंबर 1 सर्विस है। गीता का युग भी अब है। बाप आए हैं, इसलिए वही चित्र शुरू में रखना चाहिए। जो समझते हैं हम बाप का पैगाम दे सकते हैं तो तैयार कर रहना चाहिए, दिल में आना चाहिए। हम भी अंधों की लाठी बने, ये पैगाम तो कोई को भी दे सकते हैं। बीके का नाम सुनकर ही डरते हैं। बोलो, हम सिर्फ बाप का पैगाम देते हैं। परम पिता परम आत्मा कहते हैं, मुझे याद करो बस। हम किसकी गिलानी नहीं करते। बाप कहते हैं, माम एकम याद करो, मैं ऊंच ते ऊंच पतित पावन हूं। मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये नोट करो, ये बहुत काम की चीज है। हाथ पर व बाहां पर अक्षर लिखवाते हैं ना, हाथ पर या बाहां पर अक्षर लिखवाते हैं ना, ये भी लिख दो। इतना सिर्फ बताया तो भी रहम दिल कल्याणकारी बने। अपने से प्रण करना चाहिए, अपने से प्रण करना चाहिए। सर्विस जरूर करनी है, फिर आदत पड़ जाएगी। यहां भी तुम समझा सकते हो, चित्र दे सकते हो। ये है पैगाम देने की चीज। लाखों बन जाएंगे, घर घर में जाकर पैगाम देना है। पैसा कोई दे ना, पैसा कोई दे ना दे। बोलो, बाप तो है ही गरीब निवास। हमारा फर्ज है घर घर में पैगाम देना। ये बाप दादा, इनसे ये वर्षा मिलता है। 84 जन्म ये लेंगे, इनका ये अंतिम जन्म है।
हम ब्राह्मण हैं, सो फिर देवता बनेंगे। ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, प्रजापिता ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना, जरूर ब्राह्मण वंशावली भी होगी ना। ब्रह्मा सो विष्णु, देवता ब्राह्मण है चोटी। वही देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। कोई जरूर निकलेंगे जो तुम्हारी बातों को समझेंगे। पुरुष भी सर्विस कर सकते हैं। सवेरे उठकर मनुष्य जब दुकान खोलते हैं तो कहते हैं सुबह का साईं बेड़ा बनने लाए। तुम भी सवेरे सवेरे जाकर बाप का पैगाम सुनाओ, बोलो तुम्हारा धंधा बहुत अच्छा होगा। तुम साईं को याद करो तो 21 जन्म का वर्षा मिलेगा। साईं को याद करो तो 21 जन्म का वर्षा मिलेगा। अमृत वेले का टाइम कारखानों में माताएं भी बैठ काम करती हैं। ये भाई जी साईं को याद करो मतलब? हाँ जी, साईं को याद करो, साहिब को, अच्छा शिव बाबा को याद करो। ठीक, ये बैज भी बनाना बहुत सहज है। तुम बच्चों को तो रात दिन सर्विस में लग जाना चाहिए। नींद हराम कर देनी चाहिए। अपनी नींद को क्या करना है? हराम। बाप का परिचय मिलने से मनुष्य धन के बन जाते हैं। तुम किसको भी पैगाम दे सकते हो। तुम्हारा ज्ञान तो बहुत ऊंचा है। बोलो हम तो एक को याद करते हैं। क्राइस्ट की आत्मा भी उनका बच्चा थी। आत्माएं तो सब उनके बच्चे हैं। वही गॉड फादर कहते हैं कि कोई भी देहधारी को मत याद करो। तुम अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही हैं घर जाने की, लेकिन परंतु जाता कोई भी नहीं। देखा जाता है बच्चे अभी बहुत ठंडे हैं, इतनी मेहनत पहुंचती नहीं है। बाबा से बहाना करते रहते हैं, इसमें बहुत सहन भी करना पड़ता है। धर्म स्थापक कौन? धर्म स्थापक को कितना सहन करना है? धर्म स्थापक को कितना सहन करना पड़ता है? धर्म स्थापना द्वापर से जब शुरू होती है, धर्म पिताएं आते हैं धर्म स्थापन करने के लिए, उनको कितना कष्ट उठाना पड़ता है। किसी भी धर्म स्थापक के लिए सहज नहीं था समाज को समझाना। ऐसे ही अब भी कोई सहज नहीं है। क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं उनको क्रॉस पर लटकाया चढ़ाया गया, कीले ठोकी गई पूरे शरीर को उसको टांग करके। तुम्हारा काम है सबको संदेश देना। उसके लिए युक्तियां बाबा बताते रहते हैं कि कैसे कैसे समझाओ। कोई सर्विस नहीं करते हैं तो बाबा समझते हैं धारणा नहीं है। जब धारणा नहीं है तो दूसरों को कैसे बताए? खुद करे नहीं, दूसरों को कह करो। बाबा राय देते हैं कैसे पैगाम दो। ट्रेन में भी तुम ये पैगाम दे सकते हो, देते रहो। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं, कोई शांति धाम में भी जाएंगे ना, रास्ता तो तुम ही बता सकते हो।
तुम ब्राह्मणों को ही जाना चाहिए। है तो बहुत, ब्राह्मणों को कहाँ तो रखेंगे ना। ब्राह्मण देवता, क्षत्रिय, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद तो जरूर होंगे ना। आदि में है ही ब्राह्मण। तुम ब्राह्मण हो ऊंचे ते ऊंच, वे ब्राह्मण हैं कुख वंशावली। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण कहाँ गए। ब्राह्मणों को तुम बैठ समझाओ तो वो झट समझ जाएंगे। बोलो, तुम भी ब्राह्मण हो, हम भी अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं। अब बताओ, तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन। ब्रह्मा के सिवाय कोई नाम ही नहीं लेंगे। तुम ट्रायल कर देखो। ब्राह्मणों के भी बहुत बड़े बड़े कुल होते हैं। पुजारी ब्राह्मण तो ढेर हैं। अजमेर में ढेर बच्चे जाते हैं। कभी कोई ने समाचार नहीं दिया कि हम ब्राह्मणों से मिले। उनसे पूछा, तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन। ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया। तुमको तो मालूम है सच्चे सच्चे ब्राह्मण कौन है। तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। यात्राओं पर भक्त ही जाते हैं। ये चित्र तो बहुत अच्छा है। लक्ष्मी नारायण का। तुमको मालूम है जगत अम्बा कौन है, लक्ष्मी कौन है। ऐसे ऐसे तुम नौकरों, भीलनियों आदि को भी समझा सकते हो। तुम्हारे बिगर तो कोई है नहीं, तुम्हारे सिवाय तो कोई है नहीं जो उन्हों को सुनाए। बहुत रहम दिल बनना है। बोलो, तुम भी पावन दुनिया में जा सकते हो। अपने को आत्मा समझो। शिव बाबा को याद करो। शौक बहुत होना चाहिए, शौक बहुत होना चाहिए किसको भी रास्ता बताने का। जो खुद याद करते होंगे वही दूसरों को याद कराने का पुरुषार्थ करेंगे। बाप तो नहीं जाकर बात करेंगे। ये तो तुम बच्चों का काम है। गरीबों का भी कल्याण करना है। बेचारे बहुत सुखी हो जाएंगे। थोड़ा याद करने से प्रजा में भी आ जाए, वे भी अच्छा है। ये धर्म तो बहुत सुख देने वाला है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा आवाज जोर से निकलेगा। सबको यही पैगाम देते रहो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम मीठे मीठे बच्चे पदम भाग्यशाली हो। जबकि महिमा सुनते हो तो समझते हो, फिर भी कोई बात की फिक्रात आदि क्यों रखनी चाहिए। ये है गुप्त ज्ञान, गुप्त खुशी। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, योद्धा। इनकॉग्निटो माना गुप्त। तुम हो गुप्त योद्धा। तुमको अननोन वॉरियर्स कहेंगे। तुम्हें कोई भी नहीं जानता कि तुम योद्धा हो। अननोन वॉरियर्स। और कोई को अननोन वॉरियर्स नहीं कह सकते। तुम्हारा ये दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है। दिल लेने वाले का परिवार है। कौन है दिल लेने वाला। शिव बाबा। दिल वाला बाबा का परिवार है जिसने हम सबका दिल ले लिया है। महावीर महावीरनी और उनकी औलाद, ये नई औलाद है आगे। महावीर महावीरनी और उनकी औलाद, यह पूरा पूरा तीर्थ है। काशी से भी ऊंची जगह हुई। कौन सी जगह। मधुबन, माउंट आबू, जहां शिव बाबा स्वयं आकर
सारे संसार की आत्माओं को ज्ञान देते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, घर घर में जाकर बाप का पैगाम देना है। सर्विस करने का प्रण करो। सर्विस के लिए कोई भी बहाना मत दो। किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है। गुप्त खुशी में रहना है। गुप्त खुशी में रहना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। एक बाप की याद में रहना। एक बाप की याद में रहना है। वरदान, कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव। निश्चय बुद्धि और निश्चिंत बनो। जो भी दृश्य चल रहा है, जो भी दृश्य चल रहा है उसे त्रिकालदर्शी बनकर देखो। हिम्मत और उल्लास में रहे। स्वयं भी समर्थ आत्मा बनो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। स्वयं के तूफानों में हिलो मत। अचल बनो। जो समय मिला है साथ मिला है। अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं। उनसे संपत्तिवान और समर्थिवान बनो। सारे कल्प में ऐसे दिन फिर आने वाले नहीं हैं। फिर आने वाले नहीं। इसलिए अपनी सब चिंताएं बाप को देकर निश्चय बुद्धि बन सदा निश्चिंत रहो। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। हर सेकंड लाभ उठाओ। स्लोगन, बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। बाप के संग का रंग अपने आप को लगा दो बस। अव्यक्त इशारे अशरीरी व विदेही सिद्धि का अभ्यास बढ़ाओ। विदेही बनने की विधि है बिंदी बनना। अशरीरी बनते हो, कर्मातीत बनते हो, सबकी विधि बिंदी है। चाहे अशरीरी बनना हो, कर्मातीत बनना हो, सबकी विधि है अपने को ज्योति बिंदी आत्मा समझना। इसलिए बाप दादा कहते हैं अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाते, रूह रिहान करते। जब कार्य में आते हो तो पहले 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ और चेक करो किसी भी कारण से ये स्मृति का तिलक मिट तो नहीं गया। अविनाशी अमिट तिलक रहे, लगा रहे, कभी उतरना नहीं चाहिए। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।